हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज एयरफोर्स के इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में हम लोग पहले देखेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में ही जिसमें लगा हुआ है नंबर, तो आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि भाई इसमें नंबर का खेल बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और नंबर का खेल ज़्यादा होने का मतलब क्या कि आपके उंगलियों पे नंबर होने चाहिए। नंबर होने का तात्पर्य ये है कि आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब बहुत स्पीड तेज होनी चाहिए, जिससे आप क्या है बहुत जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, हमारा कहने का मतलब ये है। अब देखिए, नंबर सीरीज में हम लोग देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन सीरीज आ जाती है, कहीं कहीं एडिशन आ जाता है, कहीं कहीं डिवीज़न आ जाता है। तो उसको हम लोग कैच कैसे करें। हम लोग जो है देखो, क्वेश्चन दिखता है तो हम लोग को दिमाग में कैसे आ जाए कि हम इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं। देखो तुरंत तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको कैलकुलेशन वहाँ पे करना पड़ेगा। और वो चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ हम आपके अंदर डेवलप करेंगे। और आपके अंदर ये डेवलप होगा कैसे, हम बताएंगे, आप सीखेंगे, और आपको प्रैक्टिस करना है। जो हम यहाँ बताएं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं लिख के देता हूँ कि आपको वो आ जाएगी, और वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से जाएगी ही नहीं अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, अब नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज जो है तुम्हारा बेसिकली कई सारी सीरीज फॉलो करती हैं, जिसमें एक हो गया एडिशन, दूसरा हो गया सब्ट्रैक्शन, तीसरा हो गया मल्टीप्लिकेशन, और चौथा हो गया डिवीजन। अब इसी में आपको एग्जामिनर खिलाता है कि कहीं एडिशन दे देगा, कहीं सब्ट्रैक्शन, कहीं मल्टीप्लिकेशन, कहीं डिवीजन, और कहीं कहीं क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन दे दिया, मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन दे दिया, डिवीजन के साथ एडिशन दे दिया, डिवीजन के साथ सब्ट्रैक्शन दे दिया, और कहीं कहीं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ दे देता है। तो वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया 2, 6, और उसके बाद ले लेते हैं 18, 54। अब इसके बाद क्या आएगा, तो देखिए हमने कहा कि सर हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, आपको इतना समझ में आया। फिर इसको भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो हम करेंगे सर इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यही चीज अगर हम कह दें क्या कि यहाँ पे हमने लिख दिया 2, यहाँ पे क्या लिख दिया 5, यहाँ पे क्या लिख दिया 8, यहाँ पे क्या लिख दिया 11। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप हमको बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, सर इसमें +3 हुआ, इसमें +3 हुआ, इसमें +3 हुआ, इसमें +3 हुआ। अब इन दोनों में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा क्या, कि सर यहां तो बहुत धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, क्या 2, 5, 8, 11 ऐसे धीरे धीरे। लेकिन सर यहां पे तो 2 से 6 हुआ, लेकिन 6 से अचानक 18 हो गया, कितना तेज बढ़ा। 18 से अचानक 54 हो गया, कितनी तेज बढ़ रहा है। तो हमारा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जहां पे जो है आपका अगला अंक बहुत तेजी से बढ़े, वहां पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सीरीज वहां पे इसी तरह कुछ लग रहा होगा। एग्जैक्टली ये नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसी तरह कुछ ना कुछ वहां पे लग रहा होगा। जोड़ के उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, या मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे होंगे, अगर आपकी सीरीज खूब तेज बढ़ रही है। और अगर आपकी सीरीज बढ़ रही है धीरे धीरे, या घट रही है धीरे धीरे, तो क्या होगा वहां पे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर बढ़ रही है तो एडिशन हो गया, घट रही है तो सब्ट्रैक्शन हो गया। और अगर आपकी सीरीज क्या है कि धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन, और धीरे धीरे बढ़ रही और घट रही है तो डिवीजन। अगर घट रही है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अब इतना आपको समझ में आया। अब देखिए हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। अब पहले हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई पैटर्न पे। अब ये मल्टीप्लाई पैटर्न में आपको एडिशन भी मिल सकता है, सब्ट्रैक्शन भी मिल सकता है, कहीं कहीं किसी नंबर से गुणा होके वो जुड़ रहा होगा, कहीं कहीं घट रहा होगा, कहीं कहीं स्क्वायर भी हो सकता है। हाँ, एक चीज और, अगर इस सीरीज खूब तेज तेज बढ़ रहा है तो स्क्वायर का भी चांस बन सकता है, और क्यूब का भी चांस बन सकता है। आपके पैटर्न में ज़्यादातर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, स्क्वायर होते हुए, क्यूब होते हुए।
अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये। अब आप लोगों को ट्राई करना है वीडियो पॉज करके। हो जा रहा है वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो अब देखिए हमने क्या कहा कि पहले हम देखें 2, 5, 11, 23, 47 धीरे धीरे क्या हो खूब तेज रफ्तार पकड़ रही है कि नहीं ट्रेन। अब ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है मतलब वो अपने आप को गुणा करते हुए जा रही है। तो सर हम मल्टीप्लाई सीरीज में लगाना चाहेंगे। हम कहा लगा दो भैया। अब हमने कहा 2 × 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 किया हमने, ठीक। उसके बाद 5 × 2, 5 दूनी 10 प्लस 1 किया हमने। फिर 11 दूना 22 प्लस 1 किया। फिर 22 और 23, 22, 11 दूना 22 प्लस 1 कितना हो गया 23, और 23 दूना 46 प्लस 1 47। वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा 2 से गुणा करो और प्लस 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 84 प्लस 1 85 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब अगर हम इसी तरह कह दें आपको कि कोई सीरीज 4, 11, 25, 53, 109 ये सीरीज दी हुई है। अब इसको आप करिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए रफ्तार पकड़ रहे कि नहीं धीरे। 4 से 11, 11 से 25 हो गया, 25 से 53 और 53 से 109 पहुंच गया। ये कैसे होगा, ये होगा देखिए। अब इसमें हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे, तो 4 से 11 कैसे हो सकता है, 4, 3, 12, 2 कंडीशन बन सकता है। एक होगा 4, 3, 12 माइनस 1, ये कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन बन सकता है 4 दूनी 8, 8 हुआ 9, 10, 11 प्लस 3, यही तो कंडीशन बन सकता है। अब हम अगर देखें तो ये भी 11 गुणे 3 माइनस 1 कुछ होना चाहिए, तो 11 33 होता है, और 33 माइनस 25 मतलब ये बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है। तो ये सीरीज हमारी नहीं बन रही, ये हमने देखा ये सीरीज नहीं बन रही। अब हम इस सीरीज को लेकर चलें तो 11 दूना 22 प्लस 3 हो सकता है कि नहीं, 25 दूना 50 प्लस 3 हो सकता है कि नहीं, 53 दूना ये प्लस 3 हो सकता है कि नहीं। तो अब हमने देखा ये सीरीज फॉलो हो रही है तो हम ये सीरीज फॉलो कर देंगे। इसी तरह आपको सीखना है और आपको याद नहीं करना है, सीखना है कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम में कैसा पेपर सेट कर दे। तो अगर आप सीखे रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। आज के समय में बहुत लोगों का मतलब कि हो जाता है कि एक क्लास में पूरा ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको सीखने में वक्त लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है 3/7/1955। अब आपका काम पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो फिर देखिए, हमने कहा 3/7/1955। अब ये कैसा होगा, ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 1, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होता है ना, उसमें 7 दूनी 14 प्लस कितना हो सकता है, 7 दूनी 14, 14 प्लस ये हो गया 5, 14 प्लस 5 जा रहा है। अब यहाँ देखिए 1 जुड़ा, अब यहाँ 5 जुड़ा मतलब 4 बढ़ गया, और यहाँ पे 9 जुड़ना चाहिए तभी सीरीज बनेगा, और गुणा होना चाहिए किससे 2 से। तो 19 दूना 38 प्लस 9 कितना हो जाएगा 55 नहीं होगा ना, मतलब ये सीरीज आपकी गलत है। यहाँ पे क्या सीरीज लग सकती है, तो यहाँ पे 3, 7, 19, 55 की बात करें तो भैया देखो ये हो सकता है भैया, इसका हम लोग सर लिख सकते हैं क्या 3 × 2 6 नहीं, 3 × 3 9, 9 माइनस कितना 2, उसके बाद 7 × 3 21, 21 माइनस कितना 2, यही तो है। और 19 × 3 कितना हो जाएगा 19 × 3, 19 दूना 38, 19 3 57, और 57 में से 2 माइनस करें कितना आ जाएगा 55। उसी तरह अगला सीरीज हो जाएगा हमारा 55 × 3, 55 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 3 15 और 5 3 15 16 165 माइनस 2 आ जाएगा हमारा 163 आंसर। कितना आसानी सब कुछ हो जाता है, बताइए कितनी आसानी से। बस आपको अपना दिमाग शांत रखना है और एकदम दिमाग को दौड़ाना है कैसे ये हो सकता है। अब इसको पॉज कीजिए, आप कीजिए। देखिए तेज तेज बढ़ रहा है सीरीज, 2 से 3 हुआ, 3 से 7 हुआ, 7 से 22, 22 से 89, मतलब गुणा हो रहा है। ठीक है, गुणा हो रहा है तो हम कह दें अगर 2 3 7 22 89 हुआ तो 2 गुणे 1 प्लस 1 हो गया, 3 गुणे 2 प्लस 1 हो गया, 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो गया, कुछ हुआ कुछ कि नहीं बताइए, यहाँ पे गड़बड़ हुआ कुछ कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1 7,
अब यहाँ पे 7 तिरिक 21 प्लस 1 22। अब यहाँ पे 22 गुणे 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 4, ये अच्छा यहाँ पे 89 है, सॉरी अब तो 84। तो अब 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 88, 88 में प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा 89। अब यहाँ पे हम फिर से गुणा करेंगे किससे 5 से, देखो 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, अब किससे गुणा 5 से, कितना जुड़ेगा 1। तो 89 में 5 गुणा, 5 9 45, 8 5 40, 4 44 प्लस 1 445 प्लस 1 कितना हो जाएगा 446। तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। कितना आसान, बताइए कितना आसान है। उसके बाद अगला देखिए हम लोग 3 4 10 33। आप ये बताइए 3 4 10 33 की बात करें तो ये भी आपको उसी तरह होगा। इसको आपको PGW है, इसको आपको घर से करके लाना है, ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है कितना होगा। अब ये एक दूसरा टाइप। अब इस टाइप को देखिए, हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपका जो है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कैसे होगा यार, 1 मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ अब देखिए, अब इसकी बात करें अगर हम, तो 3 2 2 3 8। अब सर इसमें तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। सच में जुड़ सकता है, हमने कहा देखो जुड़े कैसे, 3 से 2 हुआ, 1 कम हुआ, फिर 2 से 2 ही रहा, चलो 0 कम हुआ, फिर 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ गया, फिर 3 से 8 हो गया, 5 बढ़ गया। ये तो समझ ही नहीं आया सर, चलो कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं कैसे होगा। अब इसमें हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं बताइए आप। अब इसमें अगर दिमाग लगाने की बात करें तो हम कहते हैं सर ये तो 3 से 2 कैसे गया, इसको 1 से गुणा कर दें, -1 कर दें। 2 से 2 कैसे हो सकता है, इसको 1 से गुणा करें और -0 कर दें, है कि नहीं। 2 1 कम 2, -0, 2 ही बचेगा। 2 से 3 क्या होगा, इसको 1 से गुणा करें +1 कर दें, 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब उसके बाद और दूसरे की बात करें तो 3 से 8 कैसे होगा, बताइए 3 से 8 कैसे होगा। तो 3 से 8 के लिए भाई 1 से गुणा करना पड़ेगा और क्या होगा 2 बार माइनस हुआ तो 2 बार प्लस, ये भी सीरीज काम नहीं करेगी। देखिए दिमाग लगाइए, हम आपको सोचने का तरीका हम चाहे तुरंत बता दें, लेकिन आपको सोचना कैसे है ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। आपके अंदर ये चीज़ आ गई कि हमें सोचना कैसे है, तो आप समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने कहा भाई यहाँ पे हमने सही किया कि 3 गुणे 1 माइनस 1। उसके बाद अगला आएंगे अगर हम 2 से 2, तो हमने कहा सर 2 गुणे 2, ये भी तो हो सकता है -2, 2 दूनी 4 -2, भाई 2 आ सकता है कि नहीं। उसके बाद अगले की बात करें तो 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 और 6 -3, फिर 3 से 8 कैसे होगा, 3 गुणे 3, 3 का 9, 9 -3 8 हो जाएगा, नहीं भैया 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, 4 3 12, 12 -4, फिर अगला हो जाएगा गुणे 5 -5, 5 5 8 40, यहाँ 5 40, 40 -5 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। 40 -5 कितना हो जाएगा 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये बात, ठीक है। समझ में आया ना, समझ में आएगा तो बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आप किसी भी तरह का भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसको पॉज कीजिए, उसको करिए अपने हिसाब से। अब इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 3 5 15, 3 3 5 15 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब इसको आप करेंगे अगर 3 3 5 15, तो आप देखिए अगला सीरीज में बढ़ ही नहीं रहा है, अगला सीरीज में बढ़ ही नहीं रहा है, 3 3 ही रुक गया है, फिर क्या हो गया 5 हो गया, फिर क्या हो गया 15 हो गया। अब ये कैसे कीजिएगा, पॉज कीजिएगा और कीजिएगा। हमने कहा कि 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 15 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 3 से 3 गुणे 1 हो सकता है कि नहीं, ये भी हो सकता है भाई, 3 से 3 गुणे 1, 3 दूनी 6 गुणे 2 -1, या 3 गुणे 1, 3 1 कम 3 प्लस 0 गुणे 2 -1। अब यहाँ क्या होना चाहिए गुणे 3
-2, 5 15। भाई ये भी हो सकता है ना, लेकिन नहीं हुआ ये चीज़। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जो है 3 से 3 आया, 3 से 3 आया, क्या होगा, 3 दूनी 6 -3, ठीक। उसका 3 से 5 कूड़े 3 -4, ये भी तो 3 3 9 -4। अगला 5 से 15, 5 से 15 हो गया गुड़े 4 -5। यहाँ देखो 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अगला हो जाएगा 5 से। 3 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, अगला कितना हो जाएगा, -6 माइनस हो जाएगा। है कि नहीं, बोलिए, है कि नहीं। तो इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो 15 पचे, बताइए 15 पचे 75 - 6 कितना बचेगा, 69 आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से, ठीक। इसी तरह धीरे धीरे आपको आएगा, इसी तरह धीरे धीरे आप जो है सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब 3 5 13 43 ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये भी पिछले वाले की तरह है और प्लस माइनस होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। प्लस माइनस करके आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 5 13 49, 3 5 13 49। अब ये कैसे होगा, तो देखिए 3 5 13 49, हमने कहा सर अगर हम इसको 3 गुणे 2 करें, 3 दूनी 6 -1, फिर 5 3 15 -2, फिर 13 43 13 चौको 52, 13 चौको 52 -3, 13 चौको 52 -3 49 ही तो आएगा। अरे वाह, बड़ी जल्दी हो गया अब तो। फिर ये गुणे -4 आ जाएगा। इसको आपको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट डाउन में बताना है। वर्क आपको भरपूर मिलेगा, एक्टिव आप भरपूर रहना चाहिए आपको। तो ये बहुत ही आसानी से सवाल ये सारे हो जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है उसी तरह, सेम टू सेम पीछे वाले की तरह है, ठीक है। और ये जो है ये तो बहुत ही आसान है, 3 9 27 81, 3 53 और 3 70, ये भी आपको करना है, ठीक। आपको जितना, देखिए नंबर सिस्टम रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एकदम ये चीज़ समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा ये चीज़, ठीक है। और इसमें भी आपको 2 1 कम 2 + 1 3, 3 3 9 + 1 10, हाँ ये भी आपको करना है, ये भी आपका हो गया वर्क, ठीक। ये भी आपको हो गया वर्क, सेम टू सेम उसी तरह है, बहुत ही आसान है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्क्वायर क्यूब पैटर्न। हमने क्या बताया, ये भी एक पैटर्न आता है, ठीक, ये भी एक पैटर्न है, तो उसको स्क्वायर क्यूब पैटर्न। अब इसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढना है। अब इसमें क्वेश्चन आप लोग इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए। अब हम बता ही दिया स्क्वायर क्यूब पैटर्न, तो ये कैसे होगा। तो देखिए स्क्वायर क्यूब पैटर्न में आपको जनरली x का स्क्वायर या क्यूब दे देगा, उसमें आपको +1 -1 +2 -2 +3 -3 ऐसे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, बस केवल प्रैक्टिस मारते रहिए। अब इसमें जो है 2 7 26 63 इसको कैसे करेंगे। तो हमने कहा सर 0 है पहले, फिर 7 है, फिर 26 है, फिर 63 है। हमने कहा कि सर इसको हम लिख सकते हैं, अगर 0 ये 7 है, 0 से 7 गया तो भाई किसी में गुणा करोगे 0 से और प्लस कर दो कितना 7, कोई भी संख्या अगर 7 उसमें 0 से कुछ भी गुणा करो भाई 0 आएगा, उसमें क्या करो +7 कर दो 7 आ जाएगा। अब उसको मान लीजिए आपको ना पता रहे कि भाई ये क्यूब वाला पैटर्न है, तो आप क्या लगाओगे भाई, यही दिमाग तो लगाओगे ना, हम इसको मिटा दें। हम कहते हैं भाई स्क्वायर क्यूब पैटर्न हमको नहीं पता क्या है कि नहीं है, तो आप कैसे करेंगे भाई, तो आप कोई जनरल बच्चा ऐसे ही करेगा। फिर ये हमने कहा सर 7 3 21 प्लस 7 3 21 प्लस कितना 5 हो सकता है। तो हमने कहा भाई अगर ये 7 था तो ये 5 2 कम हो गया, तो यहाँ पे तो 3 से गुणा 3 जुड़ना चाहिए, और यहाँ 0 था, यहाँ 3 बढ़ा, तो यहाँ पे 6 चौको 24 6 दूनी 12, ये तो सीरीज बैठेगी ही नहीं, तो मतलब यहाँ पे कुछ और सीरीज लग रही है। और सीरीज क्या लग रही है, तो भैया और सीरीज में जो आता है वो आपका स्क्वायर क्यूब पैटर्न ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम कहते हैं क्या कि 1 का स्क्वायर -1, ठीक।
2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 प्लस कितना होना चाहिए 1 2 3 4 5, लेकिन ये होगा नहीं। मतलब क्यूब पैटर्न चेक करते हैं हम, तो 1 का क्यूब माइनस 1 0, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 7, 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 1 26, 4 का क्यूब 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 माइनस 1 63। आ रहा है कि नहीं। तो अगला हो जाएगा हमारा 5 का क्यूब 5 5 25 5 125 माइनस 1 124। ये आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब ये 3 10 29 66, 3 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2, 10 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब प्लस 2, 29 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 2, 66 को लिख सकते हैं क्या 4 चौक 16 चौको 64 प्लस 2। फिर उसके बाद क्या आएगा 66 के बाद 4 का क्यूब हो गया, फिर 5 का क्यूब 5 5 25 5 125 प्लस 2 127। आंसर बहुत ही आसान, बहुत ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन खास सॉल्व कर लेंगे। बस केवल आप लगे रहिए हमारे साथ और प्रैक्टिस मारते रहिए, आराम से हो जाएगा। अब ये आपको करना है, जीरो का ये देखना है स्क्वायर बनेगा कि क्यूब बनेगा, क्या बनेगा, जो भी बनेगा आपको ये बनाना है और आपको ये चीज़ करके कमेंट में बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर और नहीं आएगा तो कमेंट में पूछना है सर ये वाला नहीं आया, हम आपको बताएंगे ज़रूर। ठीक है। अगला है 2 10 30 68। तो 2 10 30 68 का मतलब हुआ कि 2 10 30, हमने कहा सर इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, भाई कोई बच्चा यही सोचेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब प्लस 2। फिर हमने कहा सर 1 2 यहाँ 3 होना चाहिए, और यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ पे 3 होना चाहिए। लगाओ 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 तिक के बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब ये सीरीज़ फॉलो नहीं हो रही है, हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग में लगाने के लिए हमने क्या कहा सर 1 का क्यूब प्लस 1 हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब प्लस 2 हो सकता है, सर 3 का क्यूब प्लस 3 हो सकता है। तो मतलब 4 का क्यूब प्लस 4 अगला सीरीज होगा, फिर 5 का क्यूब प्लस 5 अगला सीरीज होना चाहिए। तो 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 4 68, तो 5 का क्यूब प्लस 5 अगला आपका आंसर आ जाएगा कितना 125 प्लस 5 130। बहुत ही आसानी से यार, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं, तो बहुत आराम से। ठीक है। तो आप लोग को भी घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ देखो माइनस आ गया, अगर हम लिखे -1 5 23 59। अब इसको कैसे देखना है, आपने देखा कि माइनस था फिर बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, मतलब कोई नंबर यहाँ पे ऐसा होगा जो किसी बड़ी संख्या में माइनस कर रहा होगा। ये क्या बोल गए सर आप, बताते हैं। देखो अब अगर हम कहें कि 1 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, भाई 1 का क्यूब -3 तभी -1 आएगा। ठीक है। फिर हम कहें कि 1 का क्यूब हो गया, फिर 2 का क्यूब हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस कर दे 3 5 आ गया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ भी क्या होना चाहिए -3, 27 -3 क्या था 23 आ गया कि नहीं। फिर यहाँ मतलब 4 का क्यूब -3, अगला क्वेश्चन 5 का क्यूब -3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 5 5 25 5 125 -30 122, आपका कितना आंसर आ गया 122 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 11 31 69 है। सर आप आधा अंग्रेजी आधा हिंदी बोलते हैं, सबको समझ में आना चाहिए ना भाई। 3 11 31 69, 69 होता है कि 59, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। 5 9 को 59 बोलते हैं और 6 9 को 69 बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब इसमें क्या है, अब 3 11 31 69 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2, 11 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 3, 31 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का क्यूब प्लस 4, और 69 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 6। क्या बात है, 1 2 3 5, सर जी बढ़ कैसे गया, बढ़ ये गया कि 5 का क्यूब 125 माइनस प्लस 6 क्या होगा 16 होगा, नहीं होगा। ये तो हम डायरेक्ट आंसर पे आ गए, डायरेक्ट आंसर पे नहीं आना है सर, ये पहले यहाँ का 69 प्रूफ कीजिए। तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौको 64, 64 प्लस क्या करेंगे हम लोग 2,
4 चौक यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 64 प्लस 5 कितना हो जाएगा 69। फिर ये आपका हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 7 25 61। ये भी आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वो कैसे? एक हो सकता है 1 का क्यूब, 1 7 नीचे लिखते हैं थोड़ा, 1 7 25 61। 1 का क्यूब 7 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8। 25 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 3 3 9 27 माइनस 2। 61 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस 3 होना चाहिए 61, क्योंकि हमारी सीरीज देखो बन गई यहाँ तक। अब 4 चौक 16 चौक 64, 64 माइनस 30 61, मतलब हम सही जा रहे हैं। अगला हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 4, यहाँ 1 माइनस, यहाँ 2 माइनस, यहाँ 3 माइनस, यहाँ कितना होगा माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपका? ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये आपको सीरीज पे ध्यान देना है खाली। ठीक है, तो सीरीज पे ध्यान देंगे आप तो ये हो जाएगा आपका PGW। इसको आपको घर पे करना है, आराम से प्रैक्टिस मारिए। ठीक है, अगला है 2 4 18 48। 2 नहीं है सर, 0 है। 0 है तो ये हमने एक 0 को आपको बताया है। अगर आप इसको करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, उसी पे आधारित है। ठीक है, क्यूब करके माइनस करने वाला, तो आप लोग इसको कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 12 36 68 60। ये भी आपको उसी टाइप का है, क्यूब करके। नहीं, ये वाला बता देते हैं। 2 12 36 80। अब इसमें क्या लॉजिक लगा है तो देखिए, 2 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर प्लस 1। भाई कोई जनरल बंदा होगा तो ये सोचेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर ये हो जाएगा कितना, किसी का स्क्वायर करके कुछ होगा, ये फिर नहीं बन रहा है स्क्वायर से, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। ये हो सकता है 1 का क्यूब प्लस 1। फिर ये क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब प्लस 9 10 11 12 4। ये हो जाएगा कितना 3 का क्यूब, 3 3 9 27, 27 प्लस 9। फिर ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4 चौक 16 चौक 64, 64 64 64, 64 में क्या करेंगे प्लस 64 प्लस 70 10 80। अब एक चीज आप देखिए इसमें क्या, 1 हो गया चलो ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है कि नहीं? 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, तो मतलब अगला हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। यही तो सीरीज बन रही है भाई। ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, अगला होगा 5 का स्क्वायर, ये 1 क्यूब, ये 2 क्यूब, ये 3 क्यूब, ये 4 क्यूब, अगला हो जाएगा 5 का क्यूब। ठीक है, बहुत ही ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब आप लोग इसको एकदम हलवा उड़ा देंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा देंगे। ठीक है, अब इसी तरह 11 28 327 464। अब इसको आप लोग कैसे करेंगे बताइए? इसको करने का आपके पास क्या सोल्यूशन है? ये हो गया एक अगला टाइप है। ठीक है, अब इसको आप लोग कैसे करेंगे बताइए? इसको आप पॉज कीजिए, फिर उसके बाद जो है देखिए, हम लिख देते हैं इसको 1 1। यहाँ हो गया 28, यहाँ हो गया 3 2 7, यहाँ हो गया 4 6 4। इसमें आप लोग एक चीज़ दिखा कि नहीं? हमें तो दिख गया भाई। हमने कहा सर ये 1 है, इसके बीच में पहले हम लाइन खींचते हैं। देखिए, अब आपको जो है थोड़ा इधर उधर के क्वेश्चन मिलेंगे जो अलग टाइप के आते हैं। हमने कहा सर ये 1 है, 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब मान लेते हैं। ये सर 2 है, ये हो गया 2 का क्यूब। ये सर 3 है, ये तो हो जाएगा 3 का क्यूब। ये सर 4 है, 4 चौक 16 चौक 64 का क्यूब। अगला हो जाएगा 5, और 5 का इधर क्यूब, 5 5 25 5 125, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं? बोलो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है 61 52 63 94 46। अब ये टाइप कब आते हैं? जब आपका कोई ट्रिक ना लगे। जब कोई ट्रिक ना लगे तो भाई ये उल्ट पटांग सवाल दे देता क्वेश्चन एग्जामिनर। अब इसमें क्या है भाई, 61 को हमने कहा सर हम लिख सकते हैं अगर उल्टा करें तो 16, 52 को लिख सकते हैं सर 25, 63 को लिख सकते हैं सर 36,
अब तो सबको आ गया होगा, है कि नहीं। उल्टा करके हमने नंबर डिजिट बदल के ये कहा तो ये हो गया भैया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर। अब हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 9 81। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 81 के बजाय 18, क्योंकि यहाँ पे डिजिट पलट के लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। 81 आया, अब 81 को पलट के हम यहाँ पे 18 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं, हाँ। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपको इस पर दिमाग लगाना है, ये आपका भैया प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 3 412 और 39 39 करो। लगाओ दिमाग, क्या लगेगा भाई, लगाओ लगाओ लगाओ, जब ना लगे तो बताओ। यहाँ पे मुझे थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, यहाँ पे 4 के बाद कॉमा लगा दीजिएगा। ठीक है, अब सही है। 3 4 12 39, ठीक, 3 4 12 39। अब ये कैसे होगा, बोलिए। अगर हम कहें 3 4 12 39, तो ये अब एक का डिफरेंस 4, 8 4 12, 12 39 कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गई, 3 में से गया 2। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है कि नहीं, क्या दिख रहा है, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, अब 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौको 64। हमने क्या किया, इसको इसमें जोड़ा, अब इसको इसमें जोड़ेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 + 4 कितना होगा 13, और 6 3 9 + 1 10, आपका 103 क्या हो जाएगा आंसर। इसको और तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई देखिए रीजनिंग में नंबर सीरीज सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, किसी भी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको तरीका वो देखना है जिससे आंसर जो ऑप्शन दिया रहेगा वो हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब अगला क्वेश्चन 2 3 6 18 108, ये आपको घर से करके लाना है। ठीक, और 2 और 3 13 20 30, 3 13 20 30, ये भी आपको घर से करके लाना है PGW। देखिए जो हम घर से दे रहे हैं वो मतलब हो जाएंगे आपसे, और ये आपका प्रैक्टिस है। अगर आप इसको मिस कर दिए तो भाई दिक्कत हो जाएगी सीखने में, तो आपको बिल्कुल ये सिचुएशन आने नहीं देनी है, और आपको ये क्वेश्चन जितने हम घर से करके लाने के लिए दे रहे हैं सारे करके लाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन रहा 3 2 2 3 8 35, अब ये कैसे होंगे बताइए, 3 2 2 3 8 35, अब ये वाले कैसे होंगे। तो देखिए पॉज कीजिए, एक बार दिमाग लगाइए, पॉज करके एक बार दिमाग लगाइए कैसे होगा। चलो देखो, हमने कहा 3 2 2 3 8 35, कहते सर अगर हम 1 से गुणा करें -1 कर दें, 1 से गुणा करें +0 कर दें, 1 से गुणा करें +1 कर दें, फिर यहाँ पे क्या हो गया, सीरीज गड़बड़ आ जाएगी। हमने कहा ये सीरीज काम नहीं कर रही है, अगला कुछ ढूंढो। सर अगला काम हो सकता है 1 से गुणा किए -1, 2 से गुणा किए -2, 3 से गुणा किए -3, 4 से गुणा किए -4, भाई 4 3 12, 12 - 4 कितना 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से गुणा -5, 8 × 40, सीरीज बन गई कि नहीं। अब अगला क्या हो, 6 से गुणा -6, 35 छक्का 6 पंचे 30, 6 18, 19 20 21, 210 -6 कितना हो जाएगा 204, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। वैसे 3 7 16 32 57, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, इसको देखो कैसे होगा। अगला है 3 4 12 39, 3 4 12 39 बता देते हैं आपको, 3 4 12 39 इसको कैसे होगा ये। तो
इसमें हम कहते हैं सर लगाओ दिमाग लगाओ, पॉज करो, उसको देखो, दिमाग लगाओ कैसे होगा। सेम इसी टाइप जो हमने अगर छोड़ रहे हैं तो समझ लो उसी टाइप का कुछ ना कुछ हम बता रहे होंगे, उसी टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब 3 से 4 जाना है, 3 गुणे 1 प्लस 1 हो सकता है, 4 से 12 गुणे 3 प्लस 0 है, 12 3 36 प्लस 3। कुछ बन रहा है सीरीज की नहीं? बोलिए, कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। चलिए इसको आप जो है घर से करिएगा, ना आए तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आपको, ठीक। लगाइए, दिमाग लगाइए। अब आपके अंदर उतनी समझ आ चुकी होगी कि हाँ क्वेश्चन को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप लोगों को केवल दिमाग लगाना है कि कैसे हम लोग करना है, ठीक है। 2 3 6 18 108, देखिए ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये भी आपको PGW हो गया, उसको भी आपको घर से करके लेके आना है, ठीक। 2 3 10 39, 2 3 10 39, ये कैसे होगा? 2 से 3, 2 कम 2 प्लस 1 हो सकता है, या 2 दूनी 4 माइनस 1 हो सकता है कि नहीं? हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, बताइए। तो 2 से 3, फिर 10 39, भाई 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 तिरिक 9 माइनस 1, 10 चौक 40 माइनस 1, 39 पंचे माइनस 1, ये भी हो सकता है। 3 तिरिक 9 प्लस, हाँ देखो 2 3 10 39, अगला बताना है, तो 2 कम 2 प्लस 1, 3 तिरिक 9 प्लस 1, 10 1 2 3 4 5, 10 पचे 50, नहीं बन रहा है ना? अगला देखते हैं, कुछ देखते हैं, चलो जैसे आप सोचेंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सोच सकते हैं। 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 तिरिक 9 प्लस 1, 10 चौक 40 माइनस 1, 39 गुणे 5 प्लस 1, ऐसा कुछ हो सकता है? बोलिए। 2 3 4 5 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, सीरीज तो बन गई भाई। तो आप इसको अब 5 9 45, 5 3 15, 4 19 प्लस 1 196, आप कितना हो जाएगा? 196 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अगला क्वेश्चन है 9 13 20 30, ये भी आपसे हो जाएगा, इसको भी आपको घर से करके लाना है, ठीक है। और इसका आंसर कमेंट डाउन कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 4 7 19 73, 4 7 19 73। अब ये वाले कैसे होंगे? 4 7 19 73, इसमें देखिए तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं? 4 7 हुआ, चलो थोड़ा बढ़ा, 7 से 19 हुआ, कुछ और तेज बढ़ा, 19 से 73, ये तो सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ लिया। तो 4 7 19 73 मतलब या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या तो स्क्वायर का टर्म है कुछ। मल्टीप्लाई देखते हैं, तो मल्टीप्लाई हमने कहा सर 4 दूनी 8 माइनस 1, सर 7 तिरिक 21 माइनस 2, सर यहाँ पे गुणे 4 होना चाहिए, वो क्यों? सर यहाँ 2 से गुणा हुआ, यहाँ 3 से गुणा हुआ, यहाँ 4 से गुणा हुआ, हाँ ठीक है। सर यहाँ 1 माइनस, यहाँ 2 माइनस, यहाँ 3 माइनस होना चाहिए। अब देखो 73 आता है कि नहीं? तो 9 चौक 19 दूना 38 आए 57, 19 चौक 76, 76 माइनस 3 73, मतलब आप सही रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं, मतलब आपका आंसर जो होगा गुणा 5 माइनस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 73 गुणे 5 माइनस 4 कीजिए और आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो ये आपको घर से करना है, ठीक, गुणा करके जोड़ना है उसमें, ठीक है। अगला है 3 15 35 69 99, ये वाला। अब इसमें भी देखिए 3 से 15 15 से 35 69 99, मतलब बढ़ रहा है तेजी से, तो गुणा भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो 3 पच्चे 15, 15 तिया 45 माइनस 10, नहीं, अब देखो गुणा तो हो नहीं रहा है, इसमें गुणा होगा नहीं, तो स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर सर 3 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 1, ठीक हो गया। 15 को लिख सकते हैं 4 चौक 16 माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1। सर 35 को लिख सकते हैं हम लोग 5 पच्चे 25, 6 छंग 36, हाँ 6 का स्क्वायर माइनस 1,
सर 63 को लिख सकते अगर 2 4 6 8 टाइम 64 - 1, बहुत सही। सर 10 का स्क्वायर 10 -1, सर ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर -1, तो 12 स्क्वायर 12 दूना 24, 12 कम 12 13 14 -1 143। बहुत ही आसानी से इतना तगड़ा सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे आपके अंदर समझ वो चीज़ आ गई होगी, आई होप, कि कैसे क्या बनाना है। तो जनरल हमको बताने का मतलब यही था कि अगर सीरीज बढ़ रही है तो उसमें दो ही चीज़ पॉसिबल है, या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या तो स्क्वायर होकर कुछ ऐड हो रहा है, या वो होगा, या घट रहा होगा। ठीक है, अगर सीरीज घट रही है तो उसमें भी दो ही चीज़ पॉसिबल है, या तो डिवीजन हो रहा होगा, या फिर डिवीजन होकर कुछ घट रहा होगा या जुड़ रहा होगा, तभी वो धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि क्वेश्चन दे के घबराना नहीं है, पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, उसको ध्यान से देखिए, उसको समझिए सीरीज को, और आप आराम से कर ले जाएंगे। तो अब आपके पास बुक हो कोई रीजनिंग की, तो आप उसमें नंबर सीरीज के जितने क्वेश्चन होंगे वो आप कीजिएगा। अब अगली टाइप का हम लोग लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्न। थैंक यू।